हेलो एवरीवन। मैं आज कुछ ऐसे सवालों को डिस्कस करना चाहता हूँ जो हर यूपीएससी एस्पिरेंट के दिमाग में आते हैं जो जब वो अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन बिगिन करता है। तो सभी बिगिनर के दिमाग में वही क्वेश्चंस आते हैं जो काफ़ी हद तक मेरे दिमाग में आए थे जब मैंने अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन शुरू की थी। जैसे कि अभी अगला प्रीलिम्स जो है वो मैं दूं कि ना दूं, तब तक सिलेबस कवर हो पाएगा कि नहीं, या इतना बड़ा सिलेबस है उसको कहाँ से शुरू किया जाए, स्टैटिक किया जाए कि करंट अफेयर किया जाए, न्यूज़पेपर जो है उसको पढ़ना चाहिए कि और किस तरीके से पढ़ना चाहिए, है ना। तो इस टाइप के कई सारे जो डाउट्स हैं वो दिमाग में आते हैं, तो उसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन हर बिगनर के दिमाग में आता है जो यूपीएससी की जर्नी शुरू करता है कि इतना बड़ा सिलेबस है उसको कहाँ से स्टार्ट करना है। तो इसमें मैंने ये देखा है कि जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं जैसे लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम है, ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज़ हैं, ये एक बेस बनाती है या एक फाउंडेशन क्रिएट करती है। और जब भी किसी एस्पिरेंट को शुरू करना चाहिए तो इससे शुरू करना चाहिए। और ख़ास करके जो लक्ष्मीकांत है वो सबसे स्कोरिंग किताब है। अगर आप पिछला प्रीलिम्स उठाएं चाहे मेंस का पेपर उठाएं, लक्ष्मीकांत में जो दिया हुआ है उससे डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको शुरू करना है तो लक्ष्मीकांत से शुरू करना चाहिए। इससे कॉन्फिडेंस भी क्रिएट होता है, क्योंकि अगर आप प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको क्वेश्चन बनेंगे लक्ष्मीकांत अगर आप पढ़ेंगे तो। इसी तरीके से फिर दूसरी एक साथ में है स्पेक्ट्रम, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। मॉडर्न हिस्ट्री के मेंस के प्री के दोनों के कई क्वेश्चंस आपके स्पेक्ट्रम से होंगे, खास करके मेंस के जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं। फिर तीसरी चीज़ है ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज़। ज्योग्राफी की एनसीईआरटी से फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी दोनों का एक बेस क्रिएट होता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो इससे आप शुरू कर सकते हैं। बाद में आप जीसी लियोंग, शंकर आईएएस, रमेश सिंह जो एक बुक लिस्ट आप देखते हैं वो तो आप फॉलो करेंगे, लेकिन शुरुआत में ये इन तीन में से किसी दो से आप शुरू करें, जिसमें एक कम से कम लक्ष्मीकांत हो ही और दूसरी इनमें से कोई एक हो। फिर जो दूसरा क्वेश्चन लोगों के दिमाग में आता है, मेरे दिमाग में था, वो है कि करंट पोर्शन एक है और एक स्टैटिक पोर्शन है। तो उसको कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाए, या मतलब कितना स्टैटिक पढ़ें कितना करंट पढ़ें, और कैसे एक दिन को डिवाइड करें स्टैटिक और करंट पढ़ने में। तो ये मैंने जो अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन इतने समय से है कि जो स्टैटिक पोर्शन है, कुछ सब्जेक्ट से केवल स्टैटिक पूछा जाता है। जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इनसे केवल स्टैटिक क्वेश्चन ही पूछते हैं प्रीलिम्स में स्पेशली। और इवन मेंस में भी हिस्ट्री में तो स्टैटिक पोर्शन ही आता है, ज्योग्राफी में भी काफ़ी हद तक स्टैटिक पोर्शन आता है, फिजिकल ज्योग्राफी का जो पोर्शन है। इसके अलावा कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिसमें मोस्टली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं, चाहे मेंस में हो चाहे प्री में हो। तो जैसे कि साइंस एंड टेक, इसमें अधिकतर क्वेश्चन जो आते हैं वो आईटी, बायोटेक, या जो ई गवर्नेंस के क्वेश्चंस हैं वो सब आपके साइंस एंड टेक से रिलेटेड आते हैं। जो रीसेंट रिसर्च चल रही है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0, ये सब चीज़ें साइंस एंड टेक से रिलेटेड है। इन्वायरमेंट की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें जो करंट में चल रही हैं, उससे इन्वायरमेंट के भी क्वेश्चंस प्री में भी आते हैं और मेंस में भी आते हैं। जैसे कि जो एनिमल्स जो हैं वो न्यूज़ में जो ज़्यादा हैं उनका इंडेंजर्ड है कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के कौन से शेड्यूल में है, तो ये इससे थोड़ा लिंक्ड होता है। इसके अलावा कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो दोनों से लिंक्ड हैं, करंट से भी और स्टैटिक से भी। जैसे कि इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का हर साल का जो प्रीलिम्स का पेपर है चाहे मेंस का पेपर है, उसमें स्टैटिक और जो करंट है उन दोनों को उन्होंने बैलेंस किया हुआ है और दोनों पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। न्यूज़पेपर रीडिंग की अगर हम बात करें तो जैसे ये द हिंदू न्यूज़पेपर है 6 जनवरी की तारीख का, और इसमें ये वर्ल्ड का सेक्शन है। अब इसमें हम देख सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट रिडन रीजन्स जो हैं वो वर्ल्ड के वो कौन कौन से हैं। तो इसमें एक सीरिया का नाम आ रहा है, एक नॉर्थ कोरिया सामने दिख रहा है, एक म्यांमार में कॉन्फ्लिक्ट रिडन रीजन है, एक अफगानिस्तान भी, इधर तालिबान का नाम आ गया है, और एक कजाकिस्तान में बिल्कुल रिसेंटली शुरू हुआ है, बाकी सब थोड़े पुराने हैं। अब अब इसमें हम देखेंगे, इसके थोड़े अंदर जाएंगे जो न्यूज़पेपर में लिखा है। तो इसमें जैसे इन्होंने कजाकिस्तान की लार्जेस्ट सिटी की बात की है, अलमाती की। अब सिटीज़ को कंट्री से मैच करने में दे सकते हैं, तो इसमें अलमाती कौन से कंट्री में आएगा, तो कजाकिस्तान में आएगा। इसी तरीके से अगर हम सीरिया की बात करें, एक न्यूज़ यहाँ पे है, ये सीरिया में कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी समय से चल रहा है, यहाँ भी यूएस बेस की बात की गई है। तो यहाँ पे अल उमर ऑयल फील्ड,
एक टर्म ये आ जाता है, और एक रीजन का नाम आता है देयर एजोर, ये एक रीजन का नाम आ जाता है। तो इसको हम थोड़ा देख सकते हैं इस हिसाब से। इसके अलावा अगर हम इंफॉर्मेशन की बात करें तो इंफॉर्मेशन भी हमें काफ़ी कुछ मिलती है न्यूज़पेपर से, और जिसको हम गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि ये क्या है। जैसे कि इसमें mRNA वैक्सीन की बात की गई है, mRNA जैब्स की। तो mRNA जो मैसेंजर आरएनए टेक्नोलॉजी है, ये आपके सिलेबस में आता है क्योंकि ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का पार्ट है, और जेनेटिक इंजीनियरिंग बायोटेक का पार्ट है, और बायोटेक प्रीलिम्स और मेंस दोनों में पूछा जाता है। तो इसमें आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं कि ये न्यूज़ में है। अब यहाँ पे जैसे मथुआ कम्युनिटी की बात की गई है, तो मथुआ कम्युनिटी पे क्वेश्चन आ सकता है। ये ह्यूमन ज्योग्राफी से इसको लिंक करके पूछा जाता है कि ये कौन से स्टेट की कम्युनिटी है। तो ये वेस्ट बंगाल की कम्युनिटी है, वेस्ट बंगाल स्टेट से रिलेटेड है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं पेपर से। इसके अलावा जैसे अगर हम इकोनॉमी के सेक्शन में जाएं, इसके अलावा अगर हम इकोनॉमी के सेक्शन में जाते हैं, बिजनेस का जो सेक्शन है, तो इसमें भी काफ़ी टेक्निकल टर्म्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ एनक्लेट की बात आती है, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल, और आईबीसी प्रोविजंस की भी बात आ रही है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो कि काफ़ी न्यूज़ में रहता है। इसके अलावा इसमें आता है ग्रोथ में ड्रॉप बाई 40 BPS ऑन ओमिक्रॉन, 40 बेसिस पॉइंट्स, जो कि होता है 0.4%। तो इन चीज़ों के जो जिज्ञासा आपकी रहेगी उसमें आप सर्च करेंगे, तो ये सब इसमें सिलेबस के जो पोर्शंस हैं वो भी कवर होंगे। तो इस तरीके से न्यूज़पेपर को पढ़ना चाहिए। और इसके अलावा एडिटोरियल की बात करें तो एडिटोरियल जो है वो आपको पूरी तरीके से मेंस पर्सपेक्टिव से पढ़ना होगा। इसमें प्रीलिम्स में कुछ खास फ़ायदा नहीं होता एडिटोरियल से। तो जो मेंस के सिलेबस में है, एडिटोरियल में केवल वही पढ़ना है। अब जैसे ये है चाइनीज़ चैलेंज अनकवर्स इंडियाज़ फ्रेजिलिटीज़, तो ये इंटरनल सिक्योरिटी का एक पोर्शन हो जाता है, और कुछ कुछ ये इंटरनेशनल रिलेशंस IR से भी कवर होता है, और इसमें इन्होंने इसको काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया है। तो ये आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि कुछ जैसे होप ऑफ रिवाइटलाइजेशन है, इसमें इन्होंने नेपाली कांग्रेस की बात की है। तो इसका कोई लेना देना नहीं है मेंस के सिलेबस से। इसमें नेपाल की इंटरनल पॉलिटिक्स है, और इसमें इंडिया का कोई पर्सपेक्टिव नहीं है, इंडिया नेपाल रिलेशंस की बात नहीं की गई है। तो इसको आप छोड़ सकते हैं। बाकी जो मेंस के सिलेबस के हिसाब से रिलेवेंट है वो सब चीज़ें हम कवर करेंगे, और उसके हिसाब से आप नोट्स भी बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन जो दिमाग में आता है वो है कि डेली रूटीन क्या होना चाहिए यूपीएससी प्रिपरेशन का, खास करके आपने अगर ड्रॉप लिया हुआ है तो इसमें क्या है कि आप दो सब्जेक्ट जो है कम से कम वो आपको एक दिन में लेने चाहिए, अपार्ट फ्रॉम न्यूज़पेपर रीडिंग एंड मैगजीन रीडिंग। और जो दो सब्जेक्ट हैं वो इस तरीके से पढ़ने चाहिए, जैसे कि अगर एग्ज़ाम्पल के तौर पे स्पेक्ट्रम अगर आप पढ़ रहे हैं तो स्पेक्ट्रम के कम से कम 2 चैप्टर जो हैं वो आपके कंप्लीट हो। और अगर आप लक्ष्मीकांत का पढ़ रहे हैं तो लक्ष्मीकांत की एक पूरी यूनिट आपकी हो सकती है। लेकिन इसमें जो आपकी रीडिंग रहेगी, चाहे लक्ष्मीकांत की हो स्पेक्ट्रम की हो, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट रीडिंग आपको केवल एक स्टोरी की तरह उसको पढ़ना है। सेकेंड रीडिंग में आपको उसमें नोट्स बनाने हैं। तो उसको आप कई बार, कम से कम 5 या 6 बार इन किताबों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें इसकी इंफॉर्मेशन काफ़ी काम आएगी एग्ज़ाम्स में, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। तो इसके अलावा न्यूज़पेपर जो है वो तो डेली पढ़ना ही है, और वीकली जो टारगेट है वो ये होना चाहिए कि एक योजना या कुरुक्षेत्र में से एक मैगज़ीन, और जो करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन है वो किसी भी कोचिंग का हो, चाहे विजन का हो, दृष्टि का हो, वो एक कंप्लीट करना है, जिससे भी आप फेवरेबल महसूस करते हो। जो पांचवी चीज़ है, जो एक कई बार डाउट आता है, मेरे दिमाग में था कि कोचिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो मैंने कोचिंग की हुई है, और कोचिंग से जो मैंने नोटिस किया कि क्या फ़ायदा क्या है, तो एक पहला है कि उसमें एक फाउंडेशन क्रिएट होता है, और दूसरा है कि इसमें एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। कॉन्फिडेंस ऐसे बिल्डअप हुआ कि इवैल्यूएशन टेस्ट लगातार होते रहते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप हो, प्री स्पेसिफिक या मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हो। तो उससे क्या है कि एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, उसमें अगर परफॉर्मेंस अच्छा होता है, नंबर रैंक अच्छी आती है। दूसरा क्या है, क्लास का परफॉर्मेंस,
बाकी बच्चे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, आप कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, तो एक उससे भी एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। और इसमें आप एक और चीज़ ये है कि आपको ये भी पता चल जाता है कि आपकी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं। लेकिन अगर कोई कोचिंग नहीं करना चाह रहा है तो वो भी कर सकता है। अधिकतर लोग ऐसे सेलेक्ट हो रहे हैं जिन्होंने कोचिंग नहीं की हुई है। तो उसमें एक जो फाउंडेशन वाली बात है वो तो आप जो अगर एनसीईआरटीज़ पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड बुक्स जो बताएंगे वो अगर आप पढ़ेंगे तो वो उससे फाउंडेशन तो क्रिएट हो ही जाएगा। लेकिन जो कॉन्फिडेंस के लिए बात है तो इसमें आप जो टेस्ट सीरीज़ हैं उसको आप ले भी सकते हैं। और अगर आपको टेस्ट सीरीज़ भी नहीं लेनी तो आप उसको खुद बैठ के टाइम सेट करके ट्राई करके देखें और देखेंगे भाई कितने हमने पढ़ा, लक्ष्मीकांत पढ़ी तो पॉलिटी का टेस्ट दिया और पॉलिटी के टेस्ट में देखा कि भाई कितने नंबर आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप खुद को सेल्फ इवेल्युएट करके कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकते हैं। और मेंस की अगर बात है कि मेंस की टेस्ट सीरीज़ तो उसको भी आप ले भी सकते हैं। और जो टेस्ट सीरीज़ अगर आपके पास है तो और उसमें आप क्वेश्चंस लिखते हैं तो उसको आप किसी से चेक करवा सकते हैं जिसने जैसे 4-5 मल्टीपल अटैम्प्ट दिए हों यूपीएससी में। ये चीज़ थी कोचिंग से रिलेटेड। इसके अलावा एक डाउट ये भी आता है कि अगला प्रीलिम्स या अभी के हिसाब से देखा जाए तो 2022 का प्रीलिम्स हमें देना चाहिए कि नहीं, या क्या इतना समय एडिक्वेट है प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करने का। तो प्रीलिम्स को ज़रूरत है 3 महीने की प्रिपरेशन की। तो अगर 5 जून को प्रीलिम्स है तो 5 मार्च से भी प्रिपरेशन अगर आप स्टार्ट करें तो प्रीलिम्स की का जो सिलेबस है वो कवर हो सकता है। 5 मार्च तक आप मेंस की चीज़ें कवर कर सकते हैं, ऑप्शनल डिसाइड कर सकते हैं। ऑप्शनल डिसाइड करने के लिए आप अलग अलग जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के पेपर्स पूछे गए हैं उन सबको डाउनलोड करके देखें किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और आप किस में सबसे ज़्यादा सूटेबल हैं और सबसे ज़्यादा ईज़ में है उसको आंसर करने के लिए। तो ये मैंने अपने जो डाउट्स थे यूपीएससी प्रिपरेशन को लेके वो शेयर किए हैं। और मैं इस प्लेलिस्ट में ये अपनी जो यूपीएससी की जर्नी है और अपने जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं उनको शेयर करूँगा। धन्यवाद।